चांद। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने यहाँ पर लगा दी थी सुबह ही मशीन। आज मैंने सवेरे ही सबसे पहले मशीन लगा दी थी क्योंकि संडे का दिन था तो बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे थे। बाकी और सुबह में इतने कोई काम ही नहीं था। नमाज के बाद ही मैंने नमाज और कलाम पाक पढ़ने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी। और कपड़े मेरे धुल गए हैं लगभग, बस कपड़ों को ड्राई करना बाकी है तो ड्रायर में कपड़े डाल रही हूँ मैं। तो मशीन मैंने इसलिए सुबह ही लगा दी थी क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप आ जाती है सबसे पहले। सूरज जैसे निकलता है सुबह में, सबसे पहले इसी जगह पे हमारे धूप आती है। तो देख रहे होंगे आप धूप अभी भी कितनी तेज़ आ गई है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। कपड़े तो धोने हैं ही, और संडे था तो आज मशीन लगानी भी ज़रूरी थी क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धुलनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा धूप में ही कर लेंगे काम। और धूप बहुत तेज़ हो रही, बहुत तेज़ इसलिए क्योंकि जो भी काम होता बाहर का मैं इसलिए पहले ही कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसलिए लगा दी थी और बस कपड़े लगभग धुल ही गए हैं। तो देखिए हमारे जो कपड़े हैं वो धुल गए हैं। अब जो हल्के हल्के कपड़े हैं मैं यहीं पर चारपाई पर डाल दूँगी, यहीं पर सूख जाएंगे। और जो भारी है बेडशीट वगैरह वो मैं ऊपर डाल कर आ जाऊँगी। और बस मैं ऊपर कपड़े डालकर आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता बच्चों के लिए। बच्चे भी उठ गए थे तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों के लिए टोटीला रैप। तो रैप को मैंने कोई मैदे से नहीं बनाए, मैंने सादी आटे से रैप बनाए हैं। आटा आटे से रोटी बनती है उसी से मैंने एक रोटी बना ली। उसको मैंने पूरा नहीं सेका था और थोड़ा सा सेका था। इधर मेरा जो बेटा है वो सॉस और पनीर, सब्ज़ी आपने देखी होगी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, चीज़ थोड़ा ही सा था इसलिए हमने पनीर डाला था। तो बस वही मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो मैं झाड़ू लगा दूँगी और झाड़ू के बाद जितनी भी डस्टिंग है वो करूँगी मैं। किचन का मैं सारा करके आ गई हूँ, बर्तन वगैरह बर्तन धोए, मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, किचन साफ़ करा। तो किचन का तो मैंने पूरा निपटा दिया है काम। अब मैं आ गई हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू भी मैंने लगा दी है पूरे पूरे घर की। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। तो पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि सफाई का जितना भी काम है वो मेरा हो जाएगा। और इस वक्त कोई 11:30 बज रहे थे तो फिर नहाने के बाद नमाज का भी वक्त हो जाएगा। फिर मैं नमाज़ पढ़ के लंच बनाऊँगी। और संडे का दिन कहने को तो छुट्टी का दिन होता लेकिन पूरा दिन निकल जाता है बच्चों के साथ में। और हाँ, बच्चों को नहलाया भी है मैंने। खैर जो दोनों बेटे हैं वो मेरे खुद से कपड़े पहन लेते, तैयार हो जाते नहाकर। और मेरी जो बेटी है उसको मुझे ही तैयार करना पड़ता, मुझे ही नहलाना पड़ता, तो उसको भी मैंने कर दिया है। और अब बस मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। और बस पोछा लगाते डस्टिंग करते हुए भी 12:30 बज जाते हैं मुझे। फिर उसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी होती क्योंकि मैं अज़ान होते ही नमाज़ पढ़ लेती। फिर ना अगर मैं खाना बनाने में लग जाती, और आज तो खैर छुट्टी थी लेकिन और बच्चे भी अगर स्कूल से आ जाते तो फिर वक्त नहीं मिलता इतना जल्दी से, फिर लेट हो जाती है। तो इसलिए मैं अव्वल वक्त में ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है। और अब मैं काट रही हूँ यहाँ पर भिंडी। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी रोटी खाने में। तो बस चलिए देखिए आप रेसिपी।
तो जी मैंने भिंडी बनने के लिए चढ़ा दी है। मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, उसमें डाली है मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज, और उसको मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो सॉफ्ट हो गई थी मैंने डाला ज़ीरा, और मैंने डाला है इसमें नमक और लाल मिर्चें और हल्दी वगैरह मैं भिंडी में नहीं डालती हूँ। बस यही 3-4 चीज़ें जो हैं, हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज, ज़ीरा डालकर मैं सिंपल भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ। और बस, तो मेरी जो भिंडी है वो फ्राई होने के लिए मैंने रख दी है, और एक साइड पर मैं रख दूँगी इनको, छोटे वाले चूल्हे पर रख दूँगी मैं भिंडी। और अब दूसरे जो बड़ा चूल्हा है मैं उस पर बना रही हूँ रोटी। और जब मेरी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी तो बच्चों को मैं लंच दे दूँगी। फिर बाकी के जो काम है वो आपके साथ आपको दिखाऊँगी। तो जी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। बच्चों को मैंने खिला दिया है, और जो बर्तन वगैरह थे दोपहर के वो भी धो दिए हैं, और बच्चों को वर्क करने के लिए बोल दिया है। तो बच्चे अपना स्कूल का वर्क कर रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने के लिए। और मौसम माशाल्लाह 2-3 दिन से बहुत ही प्यारा हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बादल बादल से हो रहा है सब में। और यहाँ पर जब मैं कपड़े उतार रही थी तो एक मधुमक्खी बैठी हुई थी तौलिया के ऊपर, तो मैं बस उसी को हटा रही थी। तो कपड़े मैंने छत से जितने भी कपड़े छत पर थे वो मैं लेकर आ गई हूँ नीचे। और अब हो गई थी मगरिब की अजान। तो मेरा जो बेटा है छोटा वाला माशाल्लाह से वो चला गया है वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए, और बड़ा बेटा भी चला गया है। बड़ा बेटा पहले ही चला गया था, अब ये छोटा बेटा गया है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो देखिए मैं जितने भी कपड़े थे ऊपर से उतार के ले आई हूँ। अब मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। मैं और मेरी बेटी जो है माशाल्लाह घर पर पढ़ते हैं नमाज़, और मेरे जो बेटे हैं वो गए हैं मस्जिद पढ़ने के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे लिए दुआ करना कि मेरे बच्चों को अल्लाह नेक सालिहा बनाए। अल्लाह हाफिज़।